ओवर श्रीलंका, उसने फाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें तो कम से कम हमारी जो है वो बरकरार रखी, लेकिन ये कन्विंसिंग लगी आपको? क्योंकि जितना स्ट्रगल किया हमारी बैटिंग लाइनअप ने, और अगर तो छठी विकेट की पार्टनरशिप ना होती तो शायद मज़ीद मुश्किल हो जाती। सो वुड यू से दैट इट वाज अ कन्विंसिंग विक्ट्री समहाउ? देखिए, जो आपको थ्रू आउट दिस एशिया कप में भी लगा या उससे पहले जो ट्राई नेशन जो आपने सीरीज जो है वो जीती, उसमें यह था कि बॉलिंग जो है वो आपको सरवाइव करवाती रही। लेकिन पिछले अगर आप इंडिया वाले मैच की बात करें तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने जो है थोड़ी सी जो है वो सही अप्रोच दिखाई। पिछले मैच में भी देखिए ओपनर्स ने बड़ा अच्छा किया, मिडिल ऑर्डर में आप आके थोड़ा सा फंसे, लेकिन मोहम्मद नवाज जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए नीचे से आके बड़े इंपॉर्टेंट रन्स कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तान को बचाया। मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता टीम जो है वो थोड़ा सा रिदम में भी आ रही है, और उनको अब पता चल रहा है कि कौन सी चीजें हमें इंप्रूव करके अगर बड़े मैच में आना है तो हमें क्या अप्रोच के साथ आना होगा और क्या गलतियां हैं जिसको हमने दोहराना नहीं है। इस पे आमिर साहब, जो हमारा पावर प्ले के बाद का जो एक इंटरवल होता है, मतलब 7वें से लेके 15वें ओवर तक, इसमें एक तो विकेट्स इतनी लूज़ कर रहे हैं और दूसरा ये कि जो स्ट्राइक रेट है वो भी लोएस्ट है तमाम टीम्स में जो एशिया कप में खेल रही हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर को कौन आकर फिर एंकर करेगा? क्योंकि सलमान आगा जो कि बजाते खुद कैप्टन हैं, अगर आप उनकी फॉर्म देखें तो उनसे रीड नहीं हो पा रहा। कल हसारंगा की जो बॉलिंग थी उस पर भी क्लूलेस थे वो भी, और साइम अयूब का भी आपने डिसमिसल देखा, रिपीटेड फेलियर्स होते जा रहे हैं उनके। तो यहाँ पर किसने रोल प्ले करना है? क्या चेंजेस किए जाएँ कि ये जो मिडिल ऑर्डर का इशू है ये रिजॉल्व हो सके? देखिए, सबसे पहले तो आपने खुद ही आंसर कर दिया कि जब विकेटें गिरेंगी तो ऑब्वियसली आपका स्ट्राइक रेट कम होगा, क्योंकि नया आने वाला बैट्समैन जो है थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा, उसने दोबारा से इनिंग्स को सहारा देना है और आहिस्ता आहिस्ता इनिंग्स को आगे लेके चलना है। उसमें हम डॉट बॉल भी खेल जाते हैं, और डॉट बॉल खेलने के बाद हम अपनी इनिंग्स को जब आगे नहीं बढ़ा पाते और फिर विकेट गिर जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। आई थिंक जो करने की जरूरत है, जो आपने हाईलाइट किया कि हम लोग स्पिनर को पिक नहीं कर पा रहे, यही इंडिया के साथ प्रॉब्लम था, यही आपको जो है श्रीलंका के खिलाफ नजर आया। तो मैं समझता हूं कि बैटर्स को जो है बॉलर के हाथ को देखना है और दिमाग में यही सोच नहीं रखनी कि हमने चौके छक्के मार रहे हैं। गेंद को रीड करें, थोड़ा सा लेट खेलने की कोशिश करें, तो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर आ जाएंगी और यही बैट्समैन जो है वो अच्छा खेलना शुरू कर देंगे। आई फील कि ये प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जब जिस अप्रोच के साथ आए और वो पिचेस जो हैं वो सूट नहीं कर रही थी, थोड़ा सा प्रेशर में आ गए आउट हो गए एक दो दफा। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उनको ये बावर करवाना है कि अगर वो कोई टेक्निकल गलती कर रहे हैं तो उसको किस तरह अवॉइड करना है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर क्विकली फिक्स हो जाता है तो पाकिस्तान ने जिस तरह 2 मैचेस लास्ट खेले हैं, तो उम्मीद तो है कि ये फाइनल में भी आएंगे और फाइनल में आके जो है बेहतर परफॉर्मेंस देंगे इंडिया के खिलाफ, जिस तरह पहले 2 मैचेस में हुई है उससे बहुत ही भरपूर परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, और मोहम्मद आमिर ने भी जिक्र किया हुसैन तलत की सिलेक्शन का। उन्होंने कहा कि अब परफॉर्म कर लिया हुसैन ने, तो आप बताएं कि ठीक सेलेक्ट हुए थे या नहीं? टॉन्ट किया उन्होंने ऑब्वियसली, सार्केस्टिकली। अब इस पे इशू यहाँ पर यही होता है, जैसे हसन नवाज़ को हमने ड्रॉप किया, वो परफॉर्म भी कर रहे थे, इनकन्सिस्टेंसी का इशू था, लेकिन अब हुसैन तलत ने अगर आकर एक इनिंग खेल दी है तो उससे क्या इंटरप्रेट करें हम कि अब टीम इन्हीं को लेकर चलेगी और जो पहले के परफॉर्मर थे उनको भूल जाएंगे? क्योंकि कंसिस्टेंसी का जो इशू है वो तो तकरीबन तमाम प्लेयर्स में ही है। हारिस रऊफ़ की आप स्टैटिस्टिक्स अगर देख लें तो वो एक इनिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन रन बहुत कंसीड कर जाते हैं, जो कल भी उनको इशू आया। देखिए, जब हारिस रऊफ की आप बात करेंगे, मैं आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं एक ही क्वेश्चन में, उनको एड्रेस करता हूं वन बाय वन। जब आप टेयर अवे फास्ट बॉलर की बात करते हैं तो आप उनके साथ एक चीज एसोसिएट नहीं कर सकते कि वो इकोनॉमिकली गेंद करेंगे। जब आप जोर लगा रहे हैं, आप ऐसी विकेटों के ऊपर गेंद कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, तो आप ऑब्वियसली रन्स तो देंगे। अगर आप कल के श्रीलंका के फास्ट बॉलर देखें, चमीरा, उनको भी नवाज ने आखिरी ओवर में काफी ज्यादा जो है वो मार लगाई। सो ये जो तेज गेंद करते हैं उनका एट टाइम्स जो है वो रन्स कंसीड करते हैं। जहां तक हुसैन तलत की बात कर रहे हैं, देखिए क्रिटिसाइज किसी ने भी नहीं किया, उनका जो यूसेज था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था।
देखिए, एक प्लेयर जो है जब पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होता है, और हुसैन तलत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। एक एक आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा क्रिकेटर है, वो यूटिलिटी क्रिकेटर है। बात सिंपल सी है, आपके पास प्रीमियम टैलेंट जो है अगर आपके डिस्पोजल पे होगा, पर आप उसको सही तरह यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। अब हुसैन तलत इस तरह के प्लेयर हैं जो बड़े आराम से इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, वो बड़ा देखभाल के चलते हैं, ओकेशनल बाउंड्री मारते हैं। उनकी जो खासियत है बैटिंग की कि वो डॉट बॉल कम खेलते हैं और उसके बाद सिंगल दुक्का करके इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं। लेकिन जब इंडिया के खिलाफ आपने उनको यूज किया, कंसिडरिंग के वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के लिए कम बैक कर रहे हैं, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस का भी तो प्रेशर होगा। वेयर एज वहां पे हम किसी और प्लेयर को यूज कर सकते थे, और क्वेश्चन मार्क सिर्फ यही था। हुसैन तलत की एबिलिटी के ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, उनके यूसेज के ऊपर क्वेश्चन हुआ, और हमें पता है उनकी एबिलिटी क्या है। और ये जो आपके जो मैनेजमेंट होती है, उनको इस चीज का इतराक होना चाहिए कि जो प्लेयर है उसकी मैक्सिमम मोबिलिटी क्या है, और हम इसको इसके कंफर्ट जोन में रखते हुए किस तरह इससे मैक्सिमम ले सकते हैं। तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क था कि उनको हमने सही तरीके से पहले मैच में ऑन हिज कमबैक, इतने बड़े मैच में उनका यूटिलाइजेशन ठीक नहीं था। और हसन नवाज को ड्रॉप करना आपको लगता है कि रैशनल था, इसके अलावा ऑप्शन नहीं था टीम के पास? देखिए, हसन नवाज काफी अरसे से परफॉर्म नहीं करते आ रहे। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क था कि हसन नवाज अगर अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिलनी चाहिए थी कि क्या गलती कर रहे हैं, किस तरह जाके वो अपनी जो फॉर्म को वापस लेके आ सकते हैं, किस तरह वो जो है पाकिस्तान के लिए यूटिलिटी लेके आ सकते हैं। अभी भी मैं समझता हूं कि वो खतरनाक प्लेयर हैं, ठीक, और ऑन हिज डे वो आपके लिए मैच जो है वो सिंगल हैंडेडली जीत सकते हैं। अगर जीत नहीं सकते तो गेम की कंप्लेक्शन चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है।